नमस्कार साथियों, अगेन हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है, RS3 का एग्ज़ाम है। और इस एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग कुछ ऐसे टफ टॉपिक हैं जिन्हें हमें बार बार रिवीजन की आवश्यकता है। उन टॉपिकों को मैं आप सभी के सामने लेकर आ रहा हूँ। उसमें एक टॉपिक हमने निकाल लिया, कौन सा? खनिज। ठीक है। राजस्थान में भारत में 4 खनिज दिए हुए, लोरेस, मैंगनीज और कौन सा था बताओ देखिए, बॉक्साइट और अब्रक। ठीक है। और दूसरा एक टॉपिक दिया हुआ है, भारत के औद्योगिक प्रदेश। इतना ही लिखा हुआ है। अब देखे जाए तो औद्योगिक प्रदेश तो 8 ही है। पूरे भारत में औद्योगिक प्रदेश कितने हैं साथियों? 8 ही है। तो क्या सर 8 ही पढ़ना है क्या? हम प्रीवियस के पेपर देखें तो आपको कुछ उद्योगों के बारे में दिया हुआ है, जैसे लोहा उद्योग, ठीक है, एल्यूमिनियम उद्योग, इनसे भी किसने पूछा हुआ? ये दुर्गापुर, बोकारो, भिलाई, जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है उसमें कौन कौन से लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किया था, उनसे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। सूती वस्त्र उद्योग से भी पूछा हुआ है। इसलिए मैं यहाँ पे इस क्लास में जो औद्योगिक प्रदेश, जो क्षेत्र हैं, उनको तो पढ़े ही पढ़ेंगे, उसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण उद्योगों को भी पढ़ेंगे। आइए, ये क्लास अन्य सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहेगी। आप लोगों के पास ये नोट्स है, नोट्स नहीं है तो हमारे इसी नाम से जो टेलीग्राम चैनल है उस पर इसकी PDF भी मिल जाएगी। ठीक है साथियों, शुरुआत करते हैं कि भारत में 8 तो मुख्य औद्योगिक प्रदेश रख लेना। ऑप्शन मिलेगा 6, 7, 8, 9। कितने हैं? 8। लघु औद्योगिक प्रदेश 13 है, औद्योगिक जिले 15 हैं और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर 5। 5 तो क्या है? औद्योगिक गलियारे। 15 क्या है? औद्योगिक जिले। 13 लघु औद्योगिक प्रदेश और 8 मुख्य औद्योगिक प्रदेश। ठीक है साथियों, उसके बाद देख लेते हैं सबसे पहले क्या पढ़ेंगे। 8 औद्योगिक प्रदेश, वैसे सिलेबस में तो इतना ही लिखा हुआ है, हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। 8 को देख लेते हैं। देखिए, 3 तो है पश्चिमी तट पर। 3 कहाँ पर है? पश्चिमी तट पर, गुजरात में, महाराष्ट्र में और केरल। 3 है पूर्वी तट पर, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश में और कर्नाटक, तमिलनाडु, ये 2 राज्यों में। ठीक है, तो 3 और 3 कितने हुए? 6। 2 हैं ऊपर। 2 कहाँ पर है? ऊपर। जैसे ये तो कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में, छोटा नागपुर। तो ये है साथियों दिल्ली, उसके बाद में हरियाणा और यूपी। क्लियर है क्या? 2 उत्तर में है, 3 पश्चिमी तट पर है और 3 ही पूर्वी तट पर है। सबसे पहले तो नाम ध्यान रखना है इनका। बताओ देखिए, गुजरात में गुजरात औद्योगिक प्रदेश, महाराष्ट्र में मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश, केरल में कोल्लम तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश। उसके बाद में देखें 3 राज्यों में दिल्ली, गुरुग्राम, मेरठ औद्योगिक प्रदेश, छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश, वेस्ट बंगाल में कोलकाता, हुगली औद्योगिक प्रदेश और आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, गुंटूर औद्योगिक प्रदेश। और ये है कर्नाटक, तमिलनाडु में बेंगलुरु, चेन्नई औद्योगिक प्रदेश। ठीक है, एक एक को देख लेते हैं। पहले सारणी देख लेते हैं। 8 औद्योगिक प्रदेश हैं, 13 छोटे औद्योगिक प्रदेश हैं, उनको भी देख लेते हैं एक बार में। छोटे औद्योगिक प्रदेश नीचे से चालू करते हैं। केरल में कितने हैं? 2, उत्तरी मालाबार और दक्षिणी मालाबार। क्योंकि मालाबार तट कहाँ पर है? केरल राज्य के तट पर ही तो है, तो यहाँ पे कितने हो गए? 2। उसके बाद में महाराष्ट्र और कर्नाटक दोनों में है कोल्हापुर, दक्षिणी कन्नड़, कोल्हापुर दक्षिणी कन्नड़। तेलंगाना में है आदिलाबाद, निजामाबाद, आदिलाबाद और निजामाबाद। छत्तीसगढ़ में 2 हैं, बिलासपुर, कोरबा, दुर्ग, रायपुर। MP में इंदौर, देवास, उज्जैन, इंदौर, देवास, उज्जैन। राजस्थान में जयपुर, अजमेर, जयपुर टू अजमेर। उसके बाद में देखें पंजाब में अम्बाला, अमृतसर। यूपी में 2 हैं, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, इलाहाबाद, वाराणसी, मिर्जापुर। बिहार में भोजपुर, मुंगेर और असम में ब्रह्मपुत्र घाटी। तो साथियों मैं यही कहना चाह रहा था
सबसे पहले तो इनका नाम याद होना चाहिए, सबसे पहले हमें इनका नाम याद होना चाहिए। ये हमारे लघु औद्योगिक प्रदेश हैं, कितने? 13। ठीक है, 8 बड़े औद्योगिक प्रदेश थे, 13 लघु औद्योगिक प्रदेश हैं। उसके 2 केरल में, एक कर्नाटक महाराष्ट्र में, एक एमपी में है, एक राजस्थान में है, एक पंजाब में है, 2 यूपी में है, एक बिहार में है, एक असम में, 2 छत्तीसगढ़ और एक तेलंगाना। ठीक है साथियों, उसके बाद में चालू करते हैं हम कि भारत के औद्योगिक जिले 15 हैं। 8 प्रमुख औद्योगिक प्रदेश, 13 लघु औद्योगिक प्रदेश और 8 क्या है? औद्योगिक जिले। ये 8 औद्योगिक जिले देख लेते हैं एक बार। राजस्थान में कोटा, एमपी में भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर। बोले सिर्फ एक बार, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर। यूपी में सबसे ज्यादा है 6, लखनऊ, तो लखनऊ, गोरखपुर, आगरा, अलीगढ़, कानपुर, बरेली। दोबारा से बोले, लखनऊ, गोरखपुर, आगरा, अलीगढ़, कानपुर और बरेली। बिहार में पूर्णिया, वेस्ट बंगाल में जलपाईगुड़ी, ओडिशा में कटक। ओडिशा में कौन सा है? कटक। एक महाराष्ट्र में नागपुर और तेलंगाना में हैदराबाद। यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है? कौन सा औद्योगिक जिला है, कौन सा नहीं है। ठीक है, इनको याद भी करना है। महाराष्ट्र में 1, तेलंगाना में, ओडिशा में 1। ठीक है साथियों, उसके बाद में चालू कर देते हैं प्रमुख औद्योगिक प्रदेश। थोड़ा सा समझने में परेशानी आ सकती है, लेकिन मैं इनको बहुत अच्छे से क्लासिफाइड करके सुनाऊंगा आपको, तो आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। देखो सभी, 8 औद्योगिक प्रदेश, उसमें से सबसे पहले देख लेते हैं मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश। एक तो इसके बारे में राज्य पूछ सकता है कि कौन से तो राज्य में है ये, इसका विस्तार कहां से कहां तक है, इसमें प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं, कौन कौन से बंदरगाह यहाँ पर है, और कोई विशेषता हो तो विशेषता, और प्रमुख क्षेत्र भी हो सकता है। प्रत्येक औद्योगिक प्रदेश के बारे में प्रत्येक औद्योगिक प्रदेश के बारे में आपको क्या क्या याद रखना है? कौन से राज्य में है, कहां से कहां तक इसका विस्तार है, प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं यहाँ पे, प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से हैं, और प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं। जैसे अब तो पहचान लेंगे, अब तो पढ़ ही लेंगे सॉरी, कि मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश महाराष्ट्र राज्य में। क्लियर है? इसका विस्तार मुंबई ठाणे से पुणे, नासिक, सोलापुर जिलों तक है। इसमें रायगढ़, अहमदनगर, सतारा, सांगली, जलगांव। और क्षेत्र बताओ दे, ट्राम्बे, बॉम्बे हाई, यहाँ पे सबसे ज्यादा ऑयल प्रोडक्शन होता है। कल्याण क्षेत्र, पिंपरी, कोलाब और मनमाड। ठीक है, अब इस क्षेत्र में उद्योग कौन कौन से हैं? सूती वस्त्र उद्योग यहाँ पे फेमस है, ये बॉम्बे में। ठीक है, और बॉम्बे हाई पेट्रोलियम, बॉम्बे की रिफाइनरी भी है यहाँ पे, और बॉम्बे हाई जो पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र भी है यहाँ पे। तारापुर, तारापुर नाभिकीय संयंत्र भी है पहला। ठीक है, और मुंबई बंदरगाह यहाँ पे है ही। और 1869 में स्वेज नहर बनाने के बाद में तीव्र विकास इसी औद्योगिक प्रदेश का हुआ है। पहले यूरोप का व्यक्ति पूरे अफ्रीका में चक्कर लगा करके भारत पहुंचता था, और जैसे ही स्वेज नहर बनी, जैसे ही स्वेज नहर का निर्माण हुआ, जैसे स्वेज नहर का निर्माण हुआ, तो उसके बाद में सबसे ज्यादा मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश को लाभ मिला है। ठीक है, इस औद्योगिक प्रदेश की शुरुआत कब से मानी जाती है? 1854 में सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना कर दी थी। इसने कवासी नानाभाई टावर में, इसी के साथ में शुरुआत हो गई थी। और यहाँ पे जहाज निर्माण का उद्योग भी प्रसिद्ध है। जैसे कंपनी मजगांव डॉकयार्ड जो क्या बनाती है? जहाज। उसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। तो थोड़ा सा मेरे इस नोट्स में चीजें बाद में ऐड की हुई है, काफी सारी बातें, तो आपको थोड़ा सा कंजस्टेशन लगेगा,
तो मैंने स्पष्ट क्लासिफाइड कर दिया इसको, क्या किया कि ये राज्य में कौन से में, महाराष्ट्र में। और बात करें तो विस्तार बता ही दिया, प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं, बंदरगाह कौन सा है, कौन कौन से क्षेत्र में, कब इसकी शुरुआत होती है। क्लियर है कैसे आती है, पढ़ना है इसको। नेक्स्ट, गुजरात औद्योगिक प्रदेश। कौन सा औद्योगिक प्रदेश है, गुजरात। बताओ कौन से राज्य में, गुजरात में। अहमदाबाद से वडोदरा के बीच में इसका विस्तार है। यहाँ पे भरूच है, कोयली क्षेत्र है, आनंदम दूध वाला ही है, सूरत, वलसाड, जामनगर है, भरूच है, खेड़ा, राजकोट, सुरेंद्र नगर। ये सभी जगह आपसे पूछे क्या बताना है, गुजरात औद्योगिक प्रदेश में है ये। ठीक है, प्रमुख उद्योग कौन कौन से प्रसिद्ध है यहाँ पे, तो सूती वस्त्र का, एक रिफाइनरी है, कौन सी, अंकलेश्वर, वडोदरा, जामनगर में। जामनगर की जो रिफाइनरी है सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी रिफाइनरी है। ठीक है, यहाँ पे कांडला बंदरगाह है, पोरबंदर एक जगह है जहाँ पे सीमेंट उद्योग का पहला कारखाना खोला गया था। और इस क्षेत्र का अन्य नाम है अहमदाबाद वडोदरा औद्योगिक प्रदेश। ठीक है साथियों, अभी तक हमने दो औद्योगिक प्रदेश देख लिया, मुंबई, पुणे और गुजरात। सॉरी, तीसरा औद्योगिक प्रदेश, तीसरा औद्योगिक प्रदेश है साथियों कोल्लम तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश। कौन सा है साथियों, कोल्लम तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश। बताओ देंगे कहाँ पर है, केरल में है। कहाँ पर है ये, केरल। इसका विस्तार कोल्लम, तिरुवनंतपुरम, अलवाई, एर्नाकुलम, अल्पुजा, कोच्चि, पुनालूर जिले में है। यहाँ पे कौन कौन से उद्योग प्रसिद्ध हैं, तो कृषि प्रसंस्करण का, एक बागानी कृषि का, दोनों सूती वस्त्र के काम पे थे गुजरात में और महाराष्ट्र, मुंबई, पुणे में। जल विद्युत, रबर का, रबर का प्रोडक्शन नीचे होता है सबसे ज्यादा, माचिस, मछली उद्योग, और एक रिफाइनरी है कौन सी, कोच्चि। ठीक है, बंदरगाह भी कौन सा है, कोच्चि। तीसरा औद्योगिक प्रदेश पढ़ देंगे एक बार। तीसरा कोल्लम तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश, कोल्लम तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश। बढ़िया साथियों, चौथा औद्योगिक प्रदेश देख लेते हैं। चौथा औद्योगिक प्रदेश दिल्ली, गुड़गांव, मेरठ औद्योगिक प्रदेश। और ये जो औद्योगिक प्रदेश है वो कहाँ पर है, दिल्ली में है, हरियाणा में है और यूपी में है। कहाँ पर है ये, दिल्ली, गुड़गांव, मेरठ औद्योगिक प्रदेश। ठीक है साथियों, इसको देख लेते हैं एक बार। इसका विस्तार दिल्ली, गुड़गांव, मेरठ, शाहदरा, मोदीनगर, गाजियाबाद, अंबाला, आगरा, मथुरा। तो ये सभी जगह आपसे पूछे तो किससे मिलान करना है, दिल्ली, गुड़गांव, मेरठ से मिलान करना है इसको। देखो, सूती वस्त्र कहाँ पे था, नीचे। बागान कृषि वाला भी, रबड़ का भी कहाँ पे था, नीचे। यहाँ पे आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स, हल्की इंजीनियरिंग, विद्युत उपकरण, सॉफ्टवेयर उद्योग, छोटे एवं बाजार उन्मुखी उद्योग। मथुरा, मथुरा जो रिफाइनरी वो यूपी में है, इसमें किस में आ जाएगी, दिल्ली, गुड़गांव, मेरठ औद्योगिक प्रदेश। और भी इसके प्रमुख क्षेत्र है, अंबाला हरियाणा में, गाजियाबाद यूपी, मोदीनगर यूपी। ऐसे पूछे आपसे कि ये जगह कौन से औद्योगिक प्रदेश में आती है, तो क्या बताना है, दिल्ली। कौन सा बताना है, दिल्ली। ठीक है, पिछले कुछ समय से सबसे बड़ा जो तीव्र विकास किया है वो किसने किया है, दिल्ली, गुड़गांव। बताओ देखिए, ऐसा एक और क्वेश्चन था कि स्वेज नहर बनने के बाद में कौन सा औद्योगिक प्रदेश ज्यादा डेवलप हुआ है, मुंबई, पुणे औद्योगिक प्रदेश। ठीक है, उसके बाद में चलते हैं कौन सा, छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश। ध्यान नाम से पता चल जाएगा कि छोटा नागपुर पठार कौन कौन से राज्यों में, झारखंड और उसके पड़ोसी राज्यों में है।
तो इसका विस्तार झारखंड में, उड़ीसा में और वेस्ट बंगाल। कौन कौन सी जगह पर है? रांची, धनबाद, चौबासा, सिंदरी, हजारीबाग, जमशेदपुर, बोकारो, राउरकेला, दुर्गापुर, आसनसोल, डालमिया नगर। ठीक है। और कौन कौन से उद्योग है? भारी उद्योग, भारी उद्योग क्योंकि लोहा मिलेगा साथ में, लोहा का प्रोडक्शन वहीं पे होता है, भारी उद्योग इसमें आ जाएंगे। बाकी लोहा इस्पात उद्योग, एल्यूमिनियम संयंत्र, भारी इंजीनियरिंग, मशीन, औजार, रेल इंजन। ठीक है। दामोदर नदी का क्षेत्र किसमें आता है? छोटा नागपुर, पठार। उसके बाद में आता है हुगली, कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल। हुगली नदी के पास में ही है, तो इसका विस्तार बांसबेरिया से बिड़ला नगर तक, बांसबेरिया से कहाँ तक है? बिड़ला नगर तक। ठीक है। हल्दिया, सीरमपुर, विसरा, शिवपुर, मेहाटी, गुरी ही है, काकीनाडा, श्यामनगर, टीटागढ़, बसबस, बेड़ूर, ये सभी जगह कौन से उत्तर प्रदेश में आती है? हुगली में। ठीक है। जूट उद्योग, क्योंकि जूट का प्रोडक्शन वेस्ट बंगाल में होता है, जूट उद्योग, चाय बागान भी किसमें आएंगे? नील का प्रसंस्करण भी किसमें आ जाएगा? हुगली। जैसे और बात करें तो यहाँ पे बंदरगाह कौन कौन से? कोलकाता और हल्दिया। 1773 से 1911 के बीच में ब्रिटिश भारत की राजधानी है कोलकाता, और 1955 में पहली जूट मिल विसरा में खुली थी। ठीक है। और हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड का कारखाना भी कहाँ पर है? कौन नगर। डीजल इंजन का कारखाना कहाँ पे खोला गया? चित्तरंजन। ठीक है। उसके बाद में क्या जाता है? विशाखापट्टनम, गुंटूर औद्योगिक प्रदेश कौन से राज्य में? आंध्र प्रदेश में है। और इसका विस्तार देखें, इसका विस्तार विशाखापट्टनम से लेकर कुर्नूल और प्रकाशम जिलों तक है। विजयवाड़ा, विजयनगर, राजमुंद्री, गुंटूर, एलुरु, ये जगह किसमें आती है? इसी औद्योगिक प्रदेश में आती है। और इस औद्योगिक प्रदेश के प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं? कृषि आधारित उद्योग है, पेट्रोलियम है, लौह इस्पात है। विशाखापट्टनम में लौह इस्पात विशाखापट्टनम में है। विजाग कौन सा है? विजाग। और यहाँ पे बंदरगाह विशाखापट्टनम और मछलीपट्टनम। और लास्ट का जो औद्योगिक प्रदेश है वो है साथियों बेंगलुरु, चेन्नई औद्योगिक प्रदेश। इसमें तमिलनाडु और कर्नाटक। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सर्वाधिक जो तीव्र विकास किसने किया है? इसी ने किया है। बेंगलुरु, चेन्नई, सिलिकॉन वैली क्या कहते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको? सिलिकॉन वैली। ध्यान रखना इसको, बेंगलुरु। सिलिकॉन की चिप, चिप किस में लगेगी? इलेक्ट्रॉनिक्स में। सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, वायुयान, मशीन, टेलीफोन, इसमें कौन सा उद्योग आगे है? बेंगलुरु, चेन्नई। और यहाँ पे एक रिफाइनरी कौन सी है? चेन्नई। यहाँ पे लॉ इस्पात संयंत्र, सलेम, ऑटोमोबाइल, एयरक्राफ्ट और टेलीफ। ठीक है साथियों। इस प्रकार से दूसरा हमारा जो टॉपिक था वो था प्रमुख औद्योगिक प्रदेश। 8 औद्योगिक प्रदेश है। जो मैंने नोट्स का फॉर्मेट बना रखा है उसी के अकॉर्डिंग आपको एक दो बार इसको रिवाइज करना है। कौन से राज्य में कौन कौन से स्थान है, कौन कौन से उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है, 8 को ही पढ़ना है अकॉर्डिंग सिलेबस। थोड़ा सा और भी देख लेना है, जैसे लघु औद्योगिक प्रदेश 13 है, 15 औद्योगिक जिले हैं और 5 औद्योगिक कॉरिडोर। ठीक है। आज इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक डाला जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।